हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज ये शेयर मार्केट से रिलेटेड हमारा सेकंड वीडियो है। तो इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करना है और उसे देखना है कि वेदर हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या सेल करें, या कब होल्ड करें या कब सेल करें, तो उसके लिए आपको सबसे जो पहले पैरामीटर देखना पड़ेगा वो होता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। और आपको उसके सेक्टर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो से कंपेयर करना पड़ेगा। अगर उसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कम है, इसका मतलब है वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। और अगर उसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि सिर्फ प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के बेसिस पे हम एक स्टॉक को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमें और भी कुछ पैरामीटर्स को देखना पड़ता है, जैसे कि उसका रेवेन्यू ग्रोथ ओवर द लास्ट 3 ईयर्स, उसका प्रॉफिट ग्रोथ ओवर द लास्ट 3 ईयर्स, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है जो कि आपको न्यूज़ पढ़ने से पता चलेगा, और उसमें डेप्थ कितना है उस कंपनी में। ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज़्यादा डेप्थ है कि फ्यूचर में हो सकता है वो बैंकरप्ट हो जाए, उसका कैश फ्लो ज़्यादा नहीं है। अगर उसमें डेप्थ बहुत ज़्यादा है तो फ्यूचर में वो अपना जो प्रोजेक्ट्स है और उसको और बेहतर और मतलब उसमें कैपेक्स ज़्यादा इनकर नहीं कर पाएगा, मतलब अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सपेंड करने के लिए। तो मैंने आपको अदानी पावर का एक एग्जांपल लेके बताया था, और मैंने आपको बताया था कि मैं काइट में आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे कहाँ से कौन सा पैरामीटर देखना है। तो आज मैंने काइट ओपन करके रखा है जीरोधा का जो कि है। तो मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आपको कौन सा पैरामीटर कहाँ से देखना है। तो हम लोग अदानी पावर पे चलते हैं सबसे पहले। तो इस पे आप लोग जाएंगे सबसे पहले सॉरी फंडामेंटल्स में। अब आप फंडामेंटल्स में आएंगे तो आपको यहाँ फंडामेंटल्स में दिख रहा है। फंडामेंटल्स में आपको क्या दिख रहा है? तो फंडामेंटल्स में आपको दिख रहा है कि जो सेक्टर का पी है 22.87 है, और जो अदानी पावर का पी है वो भी 22.87 है। मतलब दोनों जो पी है इक्वल है। ये कोइंसिडेंस है, जनरली पी क्या होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, बट इसमें एकदम सेम है। पॉइंट की बात भी सेम है। तो अभी आपको कैसे पता चलेगा कि इस स्टॉक को मैं होल्ड करूं या फ्यूचर में ये स्टॉक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको रेवेन्यू ग्रोथ देखना है और द पास्ट 3 ईयर्स और प्रॉफिट ग्रोथ देखना है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा फाइनेंशियल्स में। तो हम लोग यहाँ फाइनेंशियल्स में जाते हैं। अब आपको कंपनी का फाइनेंशियल्स लास्ट 3 ईयर्स का यहाँ शो हो रहा है, 23, 24, 25 का। अब इसमें आपको दिख रहा है जो ग्रीन वाला है वो रेवेन्यू है, ब्लू वाला प्रॉफिट और येलो वाला डेप्थ है। तो आपको देखिएगा 23 में उसका रेवेन्यू कितना था, 38,000 था। ठीक है, 23 में उसका रेवेन्यू था 38,000। फिर आप देखोगे 24 में उसका रेवेन्यू बढ़ के हो गया 50,000। फिर आप देखोगे कि 25 में उसका रेवेन्यू बढ़ के हो गया 56,000, है ना। तो आप देखोगे कि रेवेन्यू में कितना ग्रोथ है। तो रेवेन्यू में आप देखोगे 23 से 24 में आप देखोगे ऑलमोस्ट 25% का ग्रोथ है। फिर आप देखोगे इससे 24 से 25 में ऑलमोस्ट 11% का ग्रोथ है। मतलब ये चीज़ तो हम लोग को कंफर्म हो गया कि इसका जो रेवेन्यू है वो ग्रो हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 23 में कितना था, 10,000। 24 में प्रॉफिट कितना हो गया, 20,000। मतलब ऑलमोस्ट 100% का जंप है। और 25 में प्रॉफिट कितना हो गया, फिर वो घट के हो गया 12,900। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यू कैन से 40% का डीप है ना, -40%। लेकिन आप देखोगे ये जो प्रॉफिट में जंप है 10 to 20,000, ये हो सकता है इतना जंप तो नहीं हो, क्योंकि रेवेन्यू में 25% ही जंप है, लेकिन प्रॉफिट में 100% जंप कैसे हो गया? तो इसका कारण हो सकता है कि ये वन टाइम कोई उन्होंने एसेट सेल किया होगा, या कहीं से वन टाइम उनको गेन हुआ होगा, एक्सेप्शनल गेन, तो उसके कारण से ये प्रॉफिट में शो हो रहा है। अगर आप 23 to 25 में देखेंगे तो 10 से 12,000, मतलब ऑलमोस्ट 20% का प्रॉफिट ग्रोथ है। मतलब ईयरली ऑलमोस्ट 10% का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। 10% प्रॉफिट ग्रोथ ईयरली हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं। और रेवेन्यू 38,000 से 56,000, मतलब कि ऑलमोस्ट 15% का, है ना, 15 to 16%, 16% लेट से 16% का रेवेन्यू ग्रोथ वाई ओ वाई ईयर। तो हम लोग देख रहे हैं कि रेवेन्यू कंपनी का ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट कंपनी का ग्रो कर रहा है।
तो 16% से रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, 10% से प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। तो हम लोग ये तो मान सकते हैं कि कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो सही है। इस स्टॉक में अभी और पोटेंशियल है कि ये और अपसाइड जाए। अब आपको क्या देखना है, अब आपको ये देखना है कि लेटेस्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो कैसा है। तो लेटेस्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है उसमें आपको दिख रहा है कि सेल्स जो है 13,000 है, मतलब ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट सेम है, फ्लैट है लगभग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 2% का थोड़ा कमी आया है और नेट प्रॉफिट में 11% का कमी हो गया है। तो वो होता है किसी क्वार्टर में कम, किसी क्वार्टर में ज़्यादा, लेकिन इस क्वार्टर में प्रॉफिट उसका उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो अगर नेक्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट इसका बढ़ता है तो फिर हम लोग इसको और परचेज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए कुछ भी कंक्लूसिव अभी हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं कि प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, है ना। तो अभी फिर क्या है, अभी अपने को और क्या देखना पड़ेगा, अभी अपने को और एक चीज देखना पड़ेगा, वो जाके देखना पड़ेगा ओवरव्यू में जाके कि पिछले 3 साल और पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है, और पिछले 1 साल में। तो पिछले 1 ईयर में इस स्टॉक ने 26% का रिटर्न दिया है ना। और पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने लगभग 161% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में इस स्टॉक में देखेंगे 1200% का रिटर्न है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता तो वो आपका 10 या 12 लाख रुपए हो चुका होता। अगर 5 साल पहले आपने इस स्टॉक में 1 लाख रुपए लगाया होता तो 5 साल बाद अभी इस स्टॉक में आपका 12 लाख रुपए हो चुका होता, 12 टाइम्स। तो पिछले 5 साल में तो इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब फ्यूचर में क्या है, अब पिछले क्योंकि 5 साल में इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है तो ये अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे आ गया। हो सकता है इससे 10-20% और ऊपर जाए या नहीं भी जाए। तो मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू इसका ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट इसका ग्रो कर रहा है, और पिछले 5 साल में इसका रिटर्न अच्छा है। सेक्टर पीई से इसका इक्विवेलेंट पीई है। मतलब हो सकता है अगर इसका फ्यूचर में कैपेक्स या इसका अगर कैपेसिटी अपने आप को बढ़ाए तो इसका हो सकता है फ्यूचर पोटेंशियल भी 10-20%, मतलब पिछले मतलब लगभग अभी आगे का आप 4-5 महीना या 6 महीना देखेंगे तो हो सकता है ये 10-20% और ऊपर चल जाए। आपको और क्या देखना है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि फ्यूचर प्लान्स के लिए आपको इसका ये देखना पड़ेगा कि इसका क्या फ्यूचर प्लान है। तो इसका फ्यूचर मैंने जो न्यूज़ में पढ़ा था, अभी मैं आपको न्यूज़ आर्टिकल दिखा नहीं सकता हूँ मैंने कहाँ पढ़ा था, लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा था कि इसका जो जैसे अभी इसका कितना शायद 13 गीगावाट या ऐसा कुछ था, मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, 13 गीगावाट अभी इसका पावर कैपेसिटी जनरेशन था। वो फ्यूचर में लगभग 2032 तक 40 गीगावाट ये इसको एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं। तो 13 से 14 गीगावाट 40 गीगावाट अगर ये ले जाएंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि इसका रेवेन्यू कंसिडरेबली बढ़ेगा। मतलब 13-20 टाइम्स, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इसका रेवेन्यू बढ़ने का चांस है। 3 टाइम्स रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट लेट से 3 टाइम नहीं भी बढ़ा तो 2 टाइम्स से 2.5 टाइम्स तो बढ़ेगा। तो अब अपने को ये देखना है कि ये जो 13 से 40 गीगावाट ले जाएंगे तो इसमें ये कैपेक्स कहाँ से लाएंगे। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसका प्रेजेंट डेप्थ कितना है। तो अगर हम लोग इसके फाइनेंशियल्स में जाएंगे तो फाइनेंशियल में हमें देख रहा है कि 2023 में 42,000 करोड़ रुपए का कंपनी के ऊपर डेट था, है ना। 42,000 करोड़ रुपए का डेट था। फिर वो 34,000 हो गया, मतलब काफी कम हो गया, लगभग 8,000 करोड़ रुपए कम हो गया 1 साल में। फिर थोड़ा बढ़ के 38,000 करोड़ रुपए हो गया। और इसका अभी जो प्रेजेंट प्रॉफिट है वो 13,000 है और डेट जो है 38,000 है। मतलब रेशियो अगर आप देखेंगे प्रॉफिट टू डेट का तो 3 टाइम्स है। मतलब अगर ये चाहे तो अपने नेट प्रॉफिट से 3 साल में अपना कंप्लीट जो डेट है उसको रिपे कर सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अभी ये काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे अपने जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है उसको एक्सपेंड करने के लिए, है ना। तो अभी अपने को एक चीज़ और देखना है कि इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो इस कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग यहाँ पे आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्रमोटर के पास लगभग 75% शेयर है। 75% प्रमोटर के पास है, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है। अगर जो भी लार्ज कैप कंपनी होता है उसमें लोग 50% भी मानते हैं कि कंपनी स्टेबल है, लेकिन अगर 75% है मतलब कि अभी ये आराम से अगर चाहे तो इक्विटी को भी 10-15% आराम से डाइल्यूट करके कैपिटल को रेज कर सकती है। तो ये कंफर्टेबल पोजीशन पे है, मतलब अपने जो फ्यूचर
प्लान से एक्सपेंशन को लेके वहाँ आराम से एक्सपेंड कर सकते हैं। एफआईआई का भी होल्डिंग काफ़ी अच्छा है, और एफआईआई का होल्डिंग आप देखेंगे तो सितंबर से दिसंबर में ऑल्दो थोड़ा सा कम हुआ है, तो ये अच्छा साइन नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एफआईआई अगर आपके शेयर्स को परचेज कर रहे तो लेकिन थोड़ा सा कम हुआ है। तो मेन तो अपने को यही देखना है कि जो प्रमोटर है उसका होल्डिंग्स मतलब होल्डिंग सही है, 75% है, मतलब कंफर्टेबल है। इसका जो डेप्थ है वो भी मतलब प्रॉफिट के हिसाब से, मतलब 3 साल में वो अपने डेप्थ को रिपे कर सकते हैं, मतलब अभी अपने नेट प्रॉफिट के हिसाब से अभी। हालांकि वो एक मैट्रिक नहीं होता है, जो राइट मैट्रिक्स होता है वो होता है डेप्थ टू इक्विटी रेशियो। तो लेकिन उसके लिए यहाँ पे वो नहीं दिखेगा, उसके लिए आपको टिकर टेप में जाके प्रॉपर देखना पड़ेगा कि कंपनी का डेप्थ टू इक्विटी रेशियो क्या है। लेकिन मेरे को लगता है कि डेट टू भी इक्विटी रेशियो भी इसका जो होगा कंफर्टेबल होगा, 1:2 ऐसे के आसपास होगा। आप देख लेना जो भी है। तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से, अगर मेरे को कोई बोलेगा तो ये रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जस्ट एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मेरे को ये लगता है कि जैसे अभी ये 142 पे चल रहा है, तो मेरे को ये लगता है कि कंसिडरिंग कि उसका रेवेन्यू 15-20% से ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है, फ्यूचर में काफ़ी अच्छे एक्सपेंशन प्लान है, पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया है। तो मैं, अगर मेरे को कोई बोलेगा कि आप इसमें कितना अपसाइड पोटेंशियल दोगे, तो मैं तो लगभग 20%, 15 से 20% का इस पे अपसाइड पोटेंशियल दूंगा मिड टर्म में। मतलब विद इन 1 ईयर या 1.5 ईयर्स मेरे को लगता है कि 15 से 20% ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, मेरा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, बट बहुत ज़्यादा अमाउंट मैं किसी भी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। तो मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि आप किस बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये स्टॉक अपसाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। अब आपने कोई एक चीज़ और देखना है स्टॉक में, वो आपको क्या देखना रहता है, वो आपको देखना रहता है पीयर्स। आप फाइनेंशियल्स में जाओगे पीयर्स, तो इसमें आपको दिखेगा कि इसके पीयर्स कौन है, एनटीपीसी, अदानी ग्रीन और टाटा पावर। अब आप सबका पी यहाँ देख सकते हो। अदानी पावर का जो पी है वो है 22.87, हमने पहले ही देख लिया था, है ना। और जो एनटीपीसी है उसका पी से काफ़ी कम है, 15 है। अदानी ग्रीन का 75 है, बहुत ज़्यादा है। और टाटा पावर का 28 है। अगर आप अदानी पावर को टाटा पावर से कंपैरिजन करोगे तो आप देखोगे कि अभी भी अदानी पावर में लगभग थोड़ा सा पोटेंशियल है। अगर 28 तक टाटा पावर का 28.86 है और उसका 23 के आसपास है, तो 5 पी का डिफरेंस है। मतलब हो सकता है कि इसमें अगर टाटा पावर से आप कल कंपैरिजन करते हो तो इसमें पोटेंशियल है। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं, मैं एनटीपीसी का तो 14 है, तो मैं एनटीपीसी में क्यों नहीं इन्वेस्ट करूँ। तो एनटीपीसी में भी आपको सब चीज़ देखना पड़ेगा जो मैंने आपको बोला था। तो लेट्स सी, अब हम लोग इसका एनटीपीसी का देखते हैं कि भाई एनटीपीसी में क्या है। ये एनटीपीसी, तो ये हम लोग एनटीपीसी के फंडामेंटल्स में आ गए। तो एनटीपीसी का फंडामेंटल्स में देखते हैं तो सेक्टर पी है इस एनटीपीसी का कितना, सेक्टर पी 22.87, और अदानी का है 14, सॉरी एनटीपीसी का है 14.14। तो इसमें तो काफ़ी पोटेंशियल है अपसाइड जाने का। लेकिन अब हम लोग इसके फाइनेंशियल्स में जाएंगे, और फाइनेंशियल्स में अपने को यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि इसका जो रेवेन्यू है वो 23 में था 174, फिर 176, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, फिर 186, मतलब थोड़ा सा बढ़ा है 25 में। और जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू हालांकि सेम रहा लेकिन प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ गया, तो ये तो अच्छा साइन है, दैट इज अ गुड साइन ऑब्वियसली। और प्रॉफिट फिर बढ़ा है, मतलब 24 से 25 में फिर बढ़ा है, ये भी एक अच्छा साइन है। तो इसके हिसाब से ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है ऊपर जाने के लिए। रेवेन्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो अगर इसमें देख लें तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है। प्रॉफिट कितना से ग्रो कर रहा है, 16 से 20, तो 20 और 20 लगभग 20% प्लस 20%। तो प्रॉफिट तो ग्रो कर रहा है लेकिन रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो ये एक अच्छा साइन है। मतलब हालांकि कुछ इसमें कंपनी जो है अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही है, तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है, बट दैट इज गुड। लेकिन अगर आप इसमें एक कंसिडरिंग फैक्टर देखोगे तो एक डेप्थ इस कंपनी कितना है, तो डेप्थ आप देखोगे कि हर साल 2,21,000, 2,35,000, 2,47,000, मतलब डेप्थ बहुत तेजी से इस कंपनी में बढ़ रहा है। और अगर आप प्रॉफिट टू डेप्थ का रेशियो देखोगे तो 23,000 और 2,47,000, मतलब कि ऑलमोस्ट
10 टाइम से भी ज़्यादा, 11 टाइम से मतलब नेट प्रॉफिट टू डेब्ट का रेशियो। तो ये एक मतलब कि चिंता वाली विषय है। तो इसके हिसाब से हम इसको इसीलिए इसका जो है ये कम पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो अब आप बोलोगे कि क्या इसमें पोटेंशियल है, इसको ले सकते हैं कि नहीं। तो ये आपको और भी कुछ फैक्टर्स जैसे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखना पड़ेगा, या इसका आपको डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा। ये अभी कुछ भी कंक्लूसिव नहीं है कि आप इसको खरीद सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसका ठीक है रेवेन्यू ऑल्दो नहीं बढ़ा है, प्रॉफिट तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसका डेब्ट बहुत ज़्यादा है। डेब्ट बहुत ज़्यादा है इसका मतलब कि अगर फ्यूचर में अगर इसको कुछ जैसे पावर प्लांट्स लगाना है तो ये उतना कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं होगा कि पावर प्लांट्स को लगा पाएँ, क्योंकि ऑलरेडी डेब्ट बहुत ज़्यादा है। अब ये उस पोजीशन पे नहीं कि डेब्ट को इससे भी आगे ले जाए। तो अपने को और क्या देखना पड़ेगा, अपने को एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि शेयर होल्डिंग क्या है। तो शेयर होल्डिंग आप देखिए अदानी में 74 था, इसमें क्या है 51 है। ऑल्दो ये गवर्नमेंट कंपनी है तो इसमें क्या है 51% है। मतलब इसमें और मतलब और पोटेंशियल नहीं है कि और ज़्यादा इस शेयर्स को डाइल्यूट करके मतलब मनी रेज किया जाए, तो वो भी पोटेंशियल नहीं है। ये एकदम 51% पे आ गया है। FII ठीक है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, थोड़ा सा कम हुआ है, दैट इज डज नॉट मैटर। थोड़ा सा कम हुआ है तो वो एक अच्छा साइन नहीं होता है। FII बढ़ना चाहिए नियम से या सेम रहना चाहिए। तो बहुत माइन्यूट कम है, तो 0.16% का, ये ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो 1.96% का। तो ठीक है, तो आपको इसको और डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि इससे कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आ रहा है। अदानी से कोई हमें मिल गया था कि हाँ उसमें 10 to 20% का अपसाइड पोटेंशियल हो सकता है, कंसिडरिंग रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड उसके जो डेप्थ है और फ्यूचर जो इसका एक्सपेंशन प्लान है। NTPC का मैंने ऐसा कुछ न्यूज़ अभी पढ़ा नहीं डिटेल में कि उसके फ्यूचर में क्या और प्लान है कि वो कितना गीगावाट से कितना गीगावाट तक पावर को बढ़ाएंगे, या उस प्रोजेक्ट्स में जो भी कॉस्ट आएगा वो उसको फंड कैसे करेंगे। तो ये 2-3 फैक्टर्स है, तो इसीलिए शायद ये NTPC जो है अपने डेप्थ के कारण इसका जो पी रेशियो है वो कम है। एक चीज़ और मैंने आपको बोला था, एक चीज़ मैंने आपको और क्या बोला था कि आपको देखना है कि 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर में कितना रिटर्न है। तो 1 ईयर में इसका रिटर्न है 6.41, 3 ईयर में इसका जो रिटर्न है वो 108%, दैट इज़ गुड। मतलब 108% मतलब 20-25% का ईयरली रिटर्न हो गया। 5 ईयर में भी इसका 244% रिटर्न है। ऑल्दो अदानी पावर जितना नहीं है, बट हाँ ठीक है, इसका भी रिटर्न गुड है। पिछले 5 साल में ये स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और फ्यूचर में भी थोड़ा बहुत पोटेंशियल अपसाइड हो सकता है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को खरीदोगे तो आपको कंसिडरिंग मतलब न्यूज़ को मॉनिटर करते रहना पड़ेगा कि इसके प्लान्स क्या है, और ये अपने को कैसे फंड कर रहा है अपने प्रोजेक्ट्स को, और कैसे मतलब डेब्ट रेज कर रहा है, या कैसे बॉन्ड्स के थ्रू पैसा रेज कर रहा है, या इंटरनल एक्यूरल से वो प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहा है। तो आपको ये सब फैक्टर्स को देखते हुए फिर उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना है तो करना पड़ेगा। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हो गई जो मैं देखता हूँ स्टॉक को खरीदते समय। तो होप्स हो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है सब अच्छे से। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में और कुछ इसी टाइप का कुछ न्यूज़ लेके आते हैं, तब तक के लिए, या कुछ लर्निंग्स लेके आते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया।